सुन जरा सुन क्या कहती है दीवाने दिल की धड़कन। क्या कहती है दीवाने दिल की धड़कन? सुन के देख लेते हैं यार, है ना। धड़कन चाहे दीवाने दिल की हो चाहे हमारे दिल की, सबकी एक ही बात कहती है। ठीक है, और क्या कहती है वो हम सुन के देख लेंगे। दीवाने दिल की धड़कन यानी कि दिल की धड़कन क्या कहती है, यानी कि हर्ट साउंड क्या है। ठीक है, हमें एक्चुअल में क्या सुनना है? हर्ट साउंड। ठीक है, हर्ट साउंड सुनने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है जिसको बोला जाता है स्टेथोस्कोप। ऐसा ही एक इंस्ट्रूमेंट आप कभी अगर डॉक्टर के पास गए होंगे तो आपने भी देखा होगा। वो डॉक्टर अपने दोनों कानों में लगाता है और एक तरफ आपके इधर दिल पे लगाता है और आपके हार्ट की साउंड सुन के देखता है। हमने भी वही किया, स्टेथोस्कोप का यूज करके हार्ट की साउंड जैसे ही सुन के देखी तो हमें यहाँ पर दो साउंड सुनाई में दिए। पहला लब, दूसरा डब। यानी कि सुन जरा सुन क्या कहती है दीवाने दिल की धड़कन, लब डब लब डब लब डब। आज के बाद कोई भी पूछे तो बता देंगे कि दीवाने दिल की धड़कन क्या कहती है, लब और डब कहती है। पर हमारा मैटर यही खत्म नहीं होता है, हमें ये जानना है कि लब और डब कब कहती है और क्यों कहती है, वो भी जान लेते हैं। ये स्ट्रक्चर हार्ट का। ठीक है, इसमें एक तो सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा के थ्रू ब्लड आएगा राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू होते हुए कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से यहाँ से पल्मोनरी एओरोटा के अंदर, पल्मोनरी एओरोटा के अंदर ब्लड जाएगा जो कि पहुंचेगा लंग्स के पास, और लंग्स से वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करके वापस हार्ट में भेजा जाएगा। तो हार्ट में ये पल्मोनरी वेंस के थ्रू होते हुए पहुंचेगा लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर वापस से सिस्टेमिक एओरोटा के थ्रू होता हुआ पूरा बॉडी के अंदर चला जाएगा। पर क्या इतना आसान है क्या? नहीं, बहुत डिफिकल्ट है। बहुत सारे बीच में वाल्व भी तो है, तो ये वाल्व बंद भी होंगे खुलेंगे भी सही, है ना। तो वो जानते हैं ना, और अपने को तो जानना भी तो ये है कि लब और डब आता क्यों है और कब आता है, सर ये बताइए ना हमें। तो वो ही जानते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे एट्रियम और वेंट्रिकल्स, एट्रियम और वेंट्रिकल्स को बीच में हमने जैसे वाल्व देखा तो ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व मिल रहे हैं। इन दोनों वाल्व को कंबाइंडली हम बोल देते हैं इंटर एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। एट्रिया को वेंट्रिकुलर से अलग करने वाले वाल्व। ठीक है, तो हमने देखा कि एट्रिया से, दोनों एट्रिया से ब्लड आया वेंट्रिकल्स में। अब वेंट्रिकल्स में ब्लड आने के बाद वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड बढ़ गया। अब इसके अंदर धीरे धीरे वेंट्रिकल में सिस्टोल हो रहा है। क्या हो रहा है? सिस्टोल। जैसे इसके अंदर सिस्टोल होगा तो ये ब्लड वापस से एट्रिया में न चला जाए, इस चीज को रोकने के लिए ये जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व हैं ये बंद हो जाते हैं। ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व ऐसे थे तो ये ऐसे होके बंद हो जाएंगे ये। ठीक है, और जैसे ये वाल्व बंद होंगे तो वाल्व बंद होते ही हमारे पास पहला हर्ट साउंड आएगा। फर्स्ट हर्ट साउंड कौन सा आया? लब आ गया भाई, है ना। कब आया? दूसरी चीज, जब हमने बोला कि इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व बंद हुए, इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व बंद हुए तब आया सर। ये भी सही है, लेकिन ये बंद क्यों हुए? जब वेंट्रिकल के अंदर सिस्टोल हुआ, यानी कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ तब, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ तब आया। क्लियर है बात? अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होते ही यहाँ पे ब्लड आ तो गया, किसके अंदर? ब्लड यहाँ पे आ तो गया था। अब ये तो बंद हो गए बाल, है ना। अब तो यहाँ पे ब्लड, यहाँ तो धीरे धीरे सिस्टोल हो रहा है तो प्रेशर बढ़ता जा रहा है ना, तो ब्लड कहीं तो जाएगा। तो फिर यहाँ पे सेमी लूनर वाल्व प्रेजेंट है, एक तो पल्मोनरी एओरोटा के बेस पर और एक सिस्टेमिक एओरोटा के बेस पर। तो ये सेमी लूनर वाल्व ओपन होंगे और ब्लड इनके थ्रू जाएगा। तो अब सेमी लूनर वाल्व ओपन होते ही दूसरा हार्ट साउंड आएगा? नहीं, वाल्व के खुलने पर हार्ट साउंड नहीं आएगा। जैसे कि ताली बजाई, हाथ दोनों मिले हैं तो हमें साउंड आया, ओपन। नहीं आया, नहीं आया। यानी कि हम ये कहेंगे कि जब वाल्व बंद होंगे तब ही साउंड आएगा,
वाल्व के ओपन होने पर किसी तरह का कोई साउंड नहीं आता है सर। ठीक है, तो अभी मतलब सेमी लूनर वाल्व के ओपन होने पे साउंड नहीं आया, तो सर फिर दूसरा साउंड कब आएगा ये भी तो बताओ। ठीक है, ब्लड चला गया, हमने बात कर ली इधर वाला ब्लड जो चला गया बॉडी के पास, ये चला गया लंग्स के पास, फिर से वापस अब यहाँ पे ब्लड खाली हो गया, वेंट्रिकल से ब्लड खाली हो गया, खाली हो गया। और दूसरी चीज इसके अंदर सिस्टोल हुआ था, अब इसके अंदर होगा डायस्टोल, यानी कि रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन हो रहा है, डायस्टोल हो रहा है, डायस्टोल हो रहा है, तो ये फैलेंगे, जब ये फैलेंगे तो वापस से इनके अंदर गया हुआ ब्लड वापस ना आ जाए, इसलिए वाल्व तो किए जाएंगे बंद, पर इसके अंदर वाल्व वापस से ब्लड लाना भी तो है, तो ये जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व हुए थे बंद, इनको खोला जाएगा। यानी कि हमने ये बोला कि जैसे ही वेंट्रिकल के अंदर डायस्टोल होगा, वेंट्रिकल के अंदर डायस्टोल होते ही ये जो सेमी लूनर वाल्व खुले थे पहले सिस्टोल के टाइम पे, इनको वापस से बंद किया जाएगा। यहाँ पे जैसे वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे ये वाल्व ओपन हुए थे, ब्लड चला गया था, अब जैसे वेंट्रिकल के अंदर डायस्टोल होगा तो ये वाल्व वापस से क्लोज किए जाएंगे, वापस से बंद किए जाएंगे। और जैसे सेमी लूनर वाल्व बंद होंगे, क्लोज होंगे, तो हमने बोला कि क्लोज होते टाइम तो साउंड आता है, तो अब अगला साउंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो रहा है, उस टाइम पे सेमी लूनर वाल्व बंद होंगे, बंद होंगे तो हर्ट साउंड आएगा अपने पास। यानी कि ये सेकंड हर्ट साउंड कब आया, जब अपने पास सेमी लूनर वाल्व, सेमी लूनर वाल्व क्या हुए, क्लोज हुए, सेमी लूनर वाल्व क्लोज हुए। और सेमी लूनर वाल्व क्लोज क्यों हुए, सेमी लूनर वाल्व क्लोज क्यों हुए, जब वेंट्रिकल के अंदर डायस्टोल हुआ, जब वेंट्रिकल के अंदर क्या हुआ डायस्टोल, यानी कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल के टाइम पे वेंट्रिकुलर डायस्टोल हुआ तब आया। क्लियर है बात। अब एक चीज और भी छोटी सी, यहाँ पे जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो गया तो ये तो पहले खाली हो गए थे ना, तो अब ब्लड इधर से तो नहीं आ सकता, तो मतलब ये वाल्व वापस खुल गए, ये वाल्व वापस से खुल गए। क्लियर है बात। अब एक चीज हम याद रखेंगे कि जब वेंट्रिकल के अंदर सिस्टोल होता है तो हम पहले इन वाल्व को बंद करेंगे, बाद में इनको खोलते हैं। यानी कि जब लब आता है तो ये बिगिनिंग है ना, बिगिनिंग यानी कि जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बिगिनिंग होगी उसी टाइम पे बंद हो जाते तब आता है। और यहाँ पे डायस्टोल में भी सेम कंडीशन, डायस्टोल भी जैसे ही स्टार्ट होगा ना उसी टाइम पे आएगा। क्लियर है बात। तो आज हमें ये पता चल गया कि हर्ट साउंड कौन कौन से होते हैं, लब और डब कब आते हैं वो चीज भी, यानी कि अब आज के बाद हम आराम से बता देंगे कि हमारा दिल क्या कहता है, लब डब लब डब। धन्यवाद।